हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले पीपीसी के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो बहुत लोग को इसमें दिक्कत होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बहुत लोग को, आपको शिफ्ट में दिक्कत होती है, रोटेशन में दिक्कत होती है, पीपीसी क्या होता है ये समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे और आपको रोटेशन देखेंगे, पीपीसी कैसे बनाते हैं। बहुत लोग पीपीसी का ग्राफ नहीं बना पाते हैं, कॉनकेव नहीं बनता है, कॉनकेव क्यों होता है, ये सब चीज को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। ये आपको कुछ ऐसा दिखता है, ये कर्व ऐसा दिखने वाला कर्व होता है। तो एक चीज आप देखो, ये कौन सा शेप है, ये होता है आपको कॉनकेव शेप, ये होता है आपका कॉन्वेक्स शेप, ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन, ये क्या है कॉन्वेक्स, ये क्या है कॉनकेव। जो बेसिक हमें जानना है, अगर आपको पूछा जाए तो ये कौन सा होता है आपका कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स और ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये तीनों क्या होता है। अब देखते हैं कि पीपीसी ऐसा क्यों होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आपका, ये ऐसा ग्राफ क्यों दिखता है इसका, और ये है क्या। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कंट्री के इकोनॉमी का दिखाता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये क्या दिखाता है आपको, प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखाता है। कैसा प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखाता है, तो ऑप्टिमम। ऑप्टिमम यहां पे आया, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मतलब बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, बेस्ट दिखाता है। ये लाइन जो है आपका, ये आपका बेस्ट लाइन है, बेस्ट। इससे अच्छा कोई इकोनॉमी कुछ नहीं कर सकता, इतना ही वो बेस्ट कर सकता है। यहां भी कर सकता है और यहां तक जा सकता है, इससे आगे ये पॉइंट पे ये नहीं जा सकता, इस पॉइंट पे जा सकता है। मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका अंडर यूटिलाइजेशन। ये क्या हुआ, अंडर यूटिलाइजेशन। और हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं, बेस्ट किस चीज का, बेस्ट यूजेस ऑफ व्हाट, ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स का हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्स क्या लिमिटेड है, ऑयल क्या हमारे पास लिमिटेड है, वाटर क्या हमारे पास लिमिटेड है, ये हमें पता है, ड्रिंकिंग वाटर ये लिमिटेड है। तो इसका बेस्ट यूज बता रहा है। तो ये क्या हुआ, आपको कोई भी चीज आपको ग्राफ के अंदर दिखेगा तो वो क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन। बीच में ग्राफ पड़े तो वो क्या हुआ आपका, ये चीज बेस्ट या फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। और ये क्या हुआ आपका पॉइंट, एक ग्राफ के बाहर का, इसको हम लोग कहते हैं अनअटेनेबल। सॉरी, अनअटेनेबल का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसको अटेन नहीं कर सकते, यहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। इस कंट्री का इतना हिम्मत नहीं है कि इस जगह तक पहुंच सके, ये ज्यादा से ज्यादा यहीं तक जा सकता है, इससे आगे ये गुड एक्स का प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकता। तो ये होता है आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये क्या आपका अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये भी क्या है आपका अटेनेबल कॉम्बिनेशन, लेकिन ग्राफ के बाहर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है। ये हम लोग कुछ बेसिक चीज डिस्कस की पीपीसी के बारे में। अब हम लोग पीपीसी में पूरी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो पीपीसी होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि किसी एक कंट्री के बारे में आपको शो करता है कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखाता है। तो अब बात आता है कि इसका ग्राफ आपको कॉनकेव क्यों बनता है। मैंने ये तो डिस्कस कर लिया कि पीपीसी क्या है। पीपीसी आपको एक कंट्री का दिखाता है कि ये कंट्री कितना तक जा सकता है, इससे अच्छा वो नहीं जा सकता। कितना तक जा सकता है, वो आगे बहुत जा सकता है, लेकिन उससे अच्छा वो नहीं जा सकता है। वो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका जो पीपीसी लाइन पे, वो ग्राफ पे रहेगा, ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा अच्छा तुम नहीं कर सकते हो, एक कंट्री इससे अच्छा नहीं कर सकता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पीपीसी, वो ग्राफ के थ्रू, वो कर्व के थ्रू हम लोग शो करते हैं। क्या शो करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। इससे बेस्ट तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, यही पीपीसी है। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज पीपीसी, तो पीपीसी रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में इससे अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये आपका क्या, एक बॉर्डर लाइन है आपका पीपीसी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है। जो बहुत जगह आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव। तो ये डिस्कस करने से पहले ना हम लोग एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
क्या नाम है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अगर आपका कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला जाता है तो उस अपॉर्चुनिटी के जाने से जो खर्चा, जो एक्सपेंस हो आपको, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसको आपको बुक में दिया हुआ है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्या क्या यहाँ पे आपको देखना है? 2 चीज, नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, 3 चीज एक्चुअली। नेक्स्ट, यहाँ पे बेस्ट भी है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, यही आपको पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये 4 वर्ड में आ जाता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। राम को 2 जगह से जॉब ऑफर मिला, एक जगह 20,000 था, 3 जगह लिखते हैं, और दूसरी जगह राम को मिला 30,000 का, और एक जगह और मिला राम को 40,000 का। तो राम इसमें से कौन सा जॉब लेगा? ऑब्वियसली 40,000 वाला ये जॉब लेगा, 30,000 वाला नहीं लेगा, क्योंकि उसमें से पैसे कम मिलेंगे। तो राम जो अगर 40,000 वाला जॉब लिया, तो अगर उसे पूछा जाए इसमें तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो इसमें देखेगा राम की उससे अच्छा, इसके बाद सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या था इसके पास, तो 30,000 था। तो राम अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या लिखेगा? 30,000। राम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? 30,000 हो गया, 20,000 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, दूसरा सबसे अच्छा अल्टरनेटिव जो आपने गवाया। तो क्या गवाया? 30,000 का गवाया। जैसे मेरे पापा अगर मुझे बोले कि तुम्हें मैं एक एरोप्लेन ला करके दूंगा और एक कार ला के दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं और एक बाइक ला के दूंगा, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि मुझे एक कार ला के दो या फिर एरोप्लेन ला के दो। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा वहां पे? कार बाइक दोनों होगा? नहीं, कार होगा मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर मैं प्राइस के व्यू पे बात करूं या फिर मेरे पर्सनल चॉइस पे बात करूं, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा वहां पे? मेरा सबसे बेस्ट हुआ एरोप्लेन, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा क्या होगा? वहां पे बाइक नहीं होगा, वहां पे कार होगा, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। आई होप कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब समझ में आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो एक के बदले दूसरा लेना, ऐसे कर सकते हैं कि, और एक वर्ड में अगर आप समझो तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, सब कुछ नहीं मिल जाएगा, यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इससे अच्छा भाई मैं नहीं समझा सकता है, फिर कोई तुम्हें इससे अच्छा नहीं समझा सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है।